नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिनका यहाँ समाधान करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर अपना पहला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला गया है। पहला प्रश्न हमारा क्या बोला गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही के बारे में चुनना है हम लोगों को। ऑप्शन में एक में दिया है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है। तीसरा ऑप्शन में दिया है कि उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहाँ से वे संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो यहाँ आप लोग आंसर टिक लगा सकते हैं। नहीं तो चलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। आंसर इसका आपको दिया है, आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा यानी तीनों इनमें से सही है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक, तो आगे वाला प्रश्न क्या बोला गया है। ऐसा प्रश्न संख्या 2 देखिए अब कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक, चलिए टिक लगाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में क्या बोला गया है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन में दिया है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी ठीक है। कितने विद्यार्थी बोलेंगे कि राजेंद्र प्रसाद। नहीं, राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। ये बोला है अध्यक्ष जो 9 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ठीक, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था। चलिए ऑप्शन लगाते हैं, आप लोग बताइए जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिकता बनने के लिए आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब कि कौन सा इसमें दिया है कि नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन में दिया है वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति एवं चौथा ऑप्शन में दिया है देशीकरण। तो इसमें चलिए टिक लगाइए आप लोग जो ऑप्शन दिया है। चलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अगृहीत संपत्ति। इसका कोई महत्व नहीं है, इससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, नहीं त्यागा जा सकता है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में बोला गया है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार। ऑप्शन में दिया है 15, 16, 19, 29। बी में दिया है 15, 16, 19, 24। सी में दिया है 14, 19, 29, 30। और डी में दिया है 14, 16, 21, 25। तो चलिए अब टिक लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन ए यानी 14, 15, 16, 19, 29 जो होता है अनुच्छेद ना केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, यानी यह विदेशों के लिए नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 7। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह कैसे खो देगा। तो ऑप्शन ए में दिया है भारतीय नागरिकता का परित्याग करके। जी बिल्कुल सही है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करके अपना नागरिकता खो सकता है कोई व्यक्ति। ऑप्शन 2 में दिया है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपना मर्जी से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी वह भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है
किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, यह नहीं, यह गलत है। किसी अन्य देश से विवाह करके वह नागरिकता नहीं खो सकता है। तो प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन लगाइए, टिक लगाइए आप लोग जल्दी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग करके और अपनी इच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करके इसको त्यागा जा सकते हैं। तो जो ऑप्शन सी में दिया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद अनुसार समान संहिता का परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? धार्मिक निकाय के लिए, सजातीय समूह के लिए, स्त्रियों के लिए या नागरिकों के लिए? तो इस प्रश्न का जल्दी टिक लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नागरिकों के लिए, जो ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 9। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? आज़ादी के बाद बोल रहा है, तो आज़ादी के बाद चलिए टिक लगाइए आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1956, जो आंध्र प्रदेश बना था। चलिए ठीक है। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? आप लोगों से पूछा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? चलिए टिक लगाइए आप लोग जल्दी टिक लगाइए। कब बना? 1912, जो ऑप्शन बी में दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में क्या बोला है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? चलिए टिक लगाइए आप लोग। ऑप्शन में दिया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, नरसिंहम समिति, बलवंत राय मेहता समिति, महालनोबिस समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सरदार स्वर्ण समिति के ऑप्शन ए है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर हुआ? यानी जो संविधान सभा के सदस्य बने थे वो संविधान पर कब अपना हस्ताक्षर किए थे? तो चलिए आप लोग टिक लगाइए जल्दी टिक लगाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा के अंतिम संशोधन बैठक भई रहे। वहाँ से पूर्ण रूप से उसको तैयार करके और 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 13। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, ये तो ठीक है। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, ये भी ठीक है। संचालन समिति KM मुंशी, यह गलत है। ठीक, राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी संचालन समिति के अध्यक्ष नहीं थे, KM मुंशी नहीं थे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो चलिए ऑप्शन ए में दिए है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने पर, सार्वजनिक जुलूस निकालने पर, निरायुध सम्मेलन करने पर। तो चलिए टिक लगाइए इस प्रश्न का उत्तर। आप लोग जल्दी टिक लगाइए। तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता ऑप्शन ए में दिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या बोला है? संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? यानी भारतीय संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए टिक लगाइए आप लोग। ऑप्शन ए में दिया है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि भारतीय उद्देशिका में
आर्थिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 में बोला गया है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ठीक, चलिए इसका टिक लगाइए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, लोकतंत्र और अखंडता, और इनमें से सभी। चलिए टिक लगाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 17। 17 में क्या बोला गया है? संघात्मक सरकार में क्या होता है। ठीक, संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो देखिए क्या होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन बी में दिया है प्रांतों का श्रेष्ठता। ऑप्शन सी में दिया है केंद्र और राज्य में समानता। ऑप्शन डी में दिया है शक्तियों का एकत्रीकरण। तो चलिए टिक लगाइए, आप लोग जल्दी टिक लगाइए। तो इस प्रश्न में का उत्तर हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या देखिए 18 में क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। सही पूछ रहा है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। आगे देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैध शासन। सी में दिया है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय में कोई शासन। तो चलिए ऑप्शन देखिए टिक लगाइए। ऑप्शन यदि टिक लगाइए आप लोग। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 देखिए 19 में क्या बोला है? मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। तो ए में दिया है 1906, बी में दिया है 1909, सी में दिया है 1919 और डी सी और दिया है सी में दिया है 1910। तो प्रश्न संख्या 19 का हो जाएगा 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है यानी 20वां प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोला गया है? उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, यानी किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था। हम लोगों से पूछा है। ठीक, तो आप लोग टिक लगाइए। 41वां, 46वां, 44वां और 42वां। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 42वां संशोधन में हमारे उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 1976 में। तो चलिए, और आज का प्रश्न कैसा रहा दोस्तों? यदि यह प्रश्न आप लोगों के लिए अच्छा रहे तो आगे कमेंट कीजिएगा एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए हैं, इसे कमेंट में ज़रूर उत्तर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।